इस वक्त हमारे साथ विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। उनसे हम समझने की ये कोशिश करेंगे। ज्ञानेंद्र जी, आपने न जाने कितनी ऐसी खबरों को ये जोर देते हुए हम लोगों को सिखाया है कि इन खबरों में आप उस व्यक्ति के दर्द को समझने की कोशिश करिए जो दर्द से जूझ रहा है। विस्तार न्यूज ने आज किया, सबका अपना चैनल बनकर दिखाया एक बार फिर से। विवेक दूसरी बार ये किसी गरीब के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाई है विस्तार न्यूज ने। और मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल जो खबरें टीवी न्यूज चैनल से गायब हो रही हैं, उन खबरों को दिखाना बहुत जरूरी है। और जब मैं कहता हूं कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, लोग कहते हैं ना कि ये रीजनल चैनल है, ये नेशनल चैनल है, मैं तो हर वक्त ये कहता हूं कि किसी खबर को आवाज से अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको इमोशनल होना पड़ेगा, आपको लोगों के दर्द को जीना पड़ेगा। और जो चला गया उसे तो नहीं हासिल किया जा सकता, उसका दर्द तो कम नहीं किया जा सकता, उनके परिवार का दर्द तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक न्यूज चैनल होने के नाते विवेक, मेरे सहयोगी अनमोल वहां खड़े हैं पिछले 4 घंटे से उस तपती धूप में, उस तंबू के नीचे उसी तरह से धरना में बैठे हैं जैसे परिवार के लोग अपने हक की मांग कर रहे थे, जैसे वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। अनमोल ने अपने इमोशन पर काबू कर रखा है, लेकिन पिछले 5 दिनों से, या यूं कहें कि जब से हादसा हुआ है तब से, मृगेंद्र पांडे हो, दिलीप शर्मा हो, रवि मिरी हो, या तो फिर अनमोल तिवारी हो, विस्तार न्यूज के एक एक साथी ना दिन को दिन समझ रहे हैं, ना रात को रात समझ रहे हैं। लेकिन आज मैं बार बार कह रहा हूं कि उन परिवारों का दुख तो कम नहीं किया जा सकता विवेक, लेकिन जो बच्चे अनाथ हुए हैं, कम से कम उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो सकती है, उनकी परवरिश अच्छी हो सकती है। और ये इमोशनल कनेक्ट है एक चैनल का, ये इमोशनल कनेक्ट है अपने व्यूअर का, अपने दर्शक का। और मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रबंधन ने न्यूज दिखाने का मतलब खबरों को जीना समझा है। और खबरों को जीने का मतलब ये होता है कि जब बाहर चेक लेकर दिखा रहे थे, उस विजुअल को पीसीआर एक बार फिर से दिखाइए। मैं बार बार खुद भी देखना चाहता हूं, विस्तार न्यूज के दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूं, और टीवी न्यूज की एक ऐसी परिभाषा गढ़ना चाहते हैं विस्तार न्यूज प्रबंधन के द्वारा। विस्तार न्यूज ने यह प्रण किया है जिसमें हम आपकी आवाज बन सकें। पहले दिन और दूसरे दिन लगातार नाम लिखकर यह बताया गया कि यह आम छत्तीसगढ़िया है। इस आम छत्तीसगढ़िया की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती है। किसी महिला के मांग में सिंदूर लगाने का जो अधिकार है, उसको आप ऐसे नहीं छुड़ा सकते हो। किसी बच्चे को अनाथ नहीं कर सकते हो। और अगर इस सिस्टम ने किया है तो उस सिस्टम से डटकर सवाल पूछेंगे। यह लाइन बहुत जिम्मेदारी का एहसास कराती है विवेक जी, कि ना हम रीजनल चैनल हैं और ना हम नेशनल चैनल हैं, हम इमोशनल चैनल हैं। खबरों को जीने का समय खत्म हो गया है। लोग ब्रेकिंग की होड़ में, लोग ब्रेकिंग की इस होड़ में, टीआरपी की इस होड़ में, विज्ञापन के इस होड़ में अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। और विवेक, जब आपने कहा ना कि न जाने ऐसी कितनी खबरें आपने की होगी जिसमें लोगों को उनका हक दिलाया हो, तो आज मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने एक खबर की थी जिसमें छोटे छोटे मासूम 46 डिग्री तापमान में तंबू के नीचे रह रहे थे, और वो सपेरों का गांव था। और सपेरों के गांव में अपने सांपों को जिंदा रखने के लिए लोग सांप को पेड़ के नीचे रखकर पानी डाल रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप सांपों को क्यों बचा रहे हैं, उन बच्चों को क्यों गर्मी में छोड़ दिया, तब उन सपेरों का जवाब ये था कि साहब, अगर ये सांप जिंदा नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या। मैंने उस दर्द को जिया है, मैंने उस दर्द को महसूस किया है, और आज इस बात का बहुत सुकून है। उस दर्द को, उस दुख को, गांव वालों की उस पीड़ा को हम कम नहीं कर सकते जी। जो महिला का पति चला गया, वो बेवा हो गई, उनके कष्ट, उनके दर्द को हम समझ रहे हैं। बूढ़े मां बाप का सहारा चला गया, इस बात को हम समझ रहे हैं। और इसीलिए इस खबरों की भीड़ में जब लोग एक तरफ टीआरपी की बात करते हैं, जिस खबर को लोग देखना पसंद करते हैं उसकी बात करते हैं, हमने कहा नहीं, हम आपकी बात करेंगे, आपके अपने चैनल होने का एहसास कराएंगे, आम छत्तीसगढ़िया की आवाज बनेंगे, उस आवाज को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अनमोल लगातार आप लड़ते रहे एक योद्धा की तरह, एक योद्धा की तरह आप लड़ते रहे। मैं भावुक भी हूं और मैं जिम्मेदार भी हूं। बहुत जिम्मेदारी से यह सवाल पूछ रहा हूं विस्तार न्यूज के प्रति। वहां के लोग जब चेक लेकर निकले, आपसे क्या कह रहे थे? आप किस तरह से इस क्षण को जी रहे थे
कि आप 8-8 घंटे, आप हो मृगेंद्र पांडे हो या दिलीप शर्मा हो, 8-8 घंटे आप लोगों ने इस खबर के लिए फैक्ट्री के बाहर डटे रहे कड़ी धूप में। जब वो चेक लेकर निकले, वो क्षण आपके लिए कैसा था अनमोल? केवल उस क्षण को बयां कीजिए जब चेक लेकर लोग बात कर रहे थे, वो परिजन बात कर रहे थे जिनका अपना अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनमोल। ज्ञानेंद्र सर, आपने जिस योद्धा को तैयार किया है, आज योद्धा वो गर्व महसूस कर रहा था जब वो लोग चेक लेकर बाहर निकल रहे थे। मुझे खुशी हो रही थी कि जिस मकसद से विस्तार न्यूज़ यहाँ पर कवरेज करने के लिए आया था, वो मकसद आज मेरे आंखों के सामने पूरा होते हुए दिख रहा था, क्योंकि उन चेहरों पर खुशी, अपनों को खो दिया था, किसी ने अपने बेटे को खोया था, किसी ने अपने पिता को खोया था, लेकिन जब उनके हाथ में आज चेक था तो एक उम्मीद थी कि घर का पालन पोषण आगे हो जाएगा। ये देखकर संतोष था, मन में संतोष था कि चलिए जितना हम लोग मेहनत किए उसमें कुछ तो उनका दर्द में हम लोग शामिल हो सके। आज बहुत अच्छा दिन रहा उन लोगों के लिए। देखिए तमाम अधिकारी भी हैं यहाँ, और मैं ज्ञानेंद्र जी इसलिए ये दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आ जाए। ये वही टेंट है ज्ञानेंद्र जी, ये वही टेंट है जिसके नीचे बैठकर लोग यहाँ पर दिन रात एक किए हुए थे, न्याय की गुहार कर रहे थे, लगातार प्रबंधन और प्रशासन से मांग कर रहे थे कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। और इस न्याय की उनकी आवाज को बुलंद कर रहा था विस्तार न्यूज। हमारे साथ देखिए तहसीलदार साहब भी है। आज 7 लोगों को चेक दिया गया है, क्या बोलेंगे मैडम? आप लोग कुछ 2 लोगों को अभी बातें पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद ठीक है। देखिए एक अफसर भी हैं, ये वही अफसर हैं जो पहले दिन से यहाँ थे। हम इन्हीं से सवाल कर रहे थे कि आखिर कब मिलेगा न्याय, कब मिलेगा उन लोगों की न्याय जो लोग अपनों को खो दिए हैं इस ब्लास्ट में। जिम्मेदारी अब निभा दी है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त रायपुर से मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं, हम उनकी तरफ ही रुख करना चाहेंगे। मृगेंद्र, हमने देखा है कि कोई खबर जो टीआरपी वाली होती है वहां पर तमाम मीडिया का जमावड़ा होता है, लेकिन यह वो खबर थी जहां पर सिर्फ विस्तार न्यूज इसलिए अड़ा रहा क्योंकि लोगों की आवाज बनना था, लोगों को हक दिलाना था। और आज ये प्रत्यक्ष है, और कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये प्रत्यक्ष है कि वहां कोई मीडिया नहीं है, सिर्फ विस्तार न्यूज है, और सिर्फ विस्तार न्यूज पर वो तस्वीरें भी हैं, लोगों की खुशी भी है। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि टीआरपी की दौड़ में बहुत सारे मीडिया हाउसेस तो दौड़ते हैं, लेकिन विस्तार न्यूज़ जो आज बेमेतरा के ब्लास्ट की घटना है उसको कवर करने पहुंचा। हम लगातार दिखा रहे हैं, हम लोग पगडंडियों से होकर गए, वहाँ कोई बहुत अच्छी रोड नहीं थी, रोड खराब है, पिछले वहाँ पानी का इंतजाम नहीं है, कड़ाके की धूप है, उसके बावजूद हमारे 5-5 सहयोगी, 4-4 सहयोगी रोज लगातार पिछले 5 दिन से डटे हुए हैं और अलग अलग तरीके से, कोई जिला प्रशासन से बात कर रहा है, कोई पीड़ित परिवार के पास जा रहा है, कोई फैक्ट्री के सामने जो धरना हो रहा है वहाँ बात कर रहे हैं, कोई यहाँ मंत्रियों से बात कर रहा है। कुल मिलाकर विस्तार न्यूज़ आम आदमी की आवाज़ बनता हुआ नजर आया, और आज हमने ये सिद्ध भी किया कि आम आदमी की आवाज़ जो है विस्तार न्यूज़ ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं अनमोल ने बहुत सारे विजुअल दिखाए। बिल्कुल, आपको किसी भी अन्य मीडिया संस्थान का मृगेंद्र ये वहां नजर ये नहीं आया। इकट्ठा होकर जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत की जाती है ना, उसका जीता जागता उदाहरण है। और लोगों के हक की आवाज बनने के लिए ही विस्तार न्यूज का जन्म हुआ है, और वो लगातार लोगों के हक की आवाज बनता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।